हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी अगर आप वीडियो को बेसिकली स्किप करते हो तो आप चीजों को हो सकता है कि मैं जो कन्वर्ट करना चाह रहा हूं वो वैसा ना समझ पाए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज का मार्केट देखा जाए तो अच्छा खासा हमें बैंक निफ्टी सभी में अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। और जिस टाइप से आप देखोगे बेसिकली निफ्टी की, बैंक निफ्टी की स्पेशली जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो ठीक अपने काफी अच्छे रेजिस्टेंस जोन, जिस टाइप से हम बात कर रहे थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कि हमारा 52,200 के आसपास अच्छा खासा बेसिकली हाई है, यहां तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो सेम टाइप से अगर आप यहां पर देखोगे 52,300 के आसपास जो हमारा काफी अच्छा रेजिस्टिंग जोन है, उसी के आसपास हमें टच करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला और अच्छा खासा मोमेंटम किया। अगर हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल की बात करें गाइस, स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि इस टाइप का मार्केट जब भी एक हाई मोमेंट के साथ गैप अप ओपनिंग होता है तो यहां पर शॉर्ट कवर करते हुए बेसिकली सेलर्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्लियर कट आपसे बोला गया था कि नाउ वी आर ओपनिंग विद अ मैसिव गैप अप एट दिस प्लेस, we can see some further short covering from here, that mean we can see further move for the upside। ये क्लियर कट आपको बोला गया था। अगर आप यहां पर देखोगे तो क्लियर कट हमें जैसे ही प्रीमियम्स ओपन हुए, अप्रोक्सीमेटली 150 वाले जो प्रीमियम थे, 250 का उनने अप्रोक्सीमेटली यहां पर 1 से 2 मिनट में मूवमेंट किया। अगर आप पर्सनली मेरे ट्रेड्स देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही जो गई 16 सेकंड्स में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहां पर आप देख सकते हो कि 16 सेकंड्स में मैंने यहां पर 113 पर कुछ ऐड किया, 118 पर कुछ क्वांटिटी ऐड की और एंड ऑफ द डे जो मैंने सेल की वो 159 पर की। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर हमने 40 पॉइंट्स को गेट किया, 40 पॉइंट्स ओनली हमने यहां पर 16 सेकंड्स में बुक किए। तो गाइस ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप भी चीजों को समझ पाओगे। और पूरा दिन यार मुझे कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज दिखी नहीं। अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट्स की रेंज में अपना ऊपर नीचे करके बेसिकली क्लोजिंग दी है। सो अब चलते हैं डाटा पर बात कर लेते हैं, कल किस टाइप से हमें स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, मंगलवार का डाटा हमें किस तरीके से यहां पर दिखा रहा है। सो सीधे से उस पर चलते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बेसिकली बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे और जिस टाइप से सेगमेंट वाइज डाटा होगा उस पर हम बात करेंगे। नाउ निफ्टी का अगर मूवमेंट देखा जाए तो कॉल साइड का डाटा फर्स्ट वन, जो लोग भी कॉल साइड का डाटा हम जब भी शो करते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, तो यहां पर हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं और कौन कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है ये हमारा उसके सामने जो पोजीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग मालूम चलता है। नाउ अगर आप देखेंगे 23,900 का एरिया अच्छा खासा गाइस, इट्स अ सपोर्ट एरिया। आपने देखा 1,11,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंजेस कर लेते हैं। या यहां पर आप देखोगे 23,900 का जो एरिया है यहां पर 1,11,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल हमारा 24,000 का अच्छा खासा सपोर्ट एरिया की टाइप से अब वर्क करने वाला है। जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो 24,250 के अराउंड देखने को मिली है। तो यहां पर गाइस अगर आप देखोगे काफी अच्छी मैसिव पोजीशंस है जो कि 3,19,000 के आसपास है। तो आपको क्या नोट करके चलना है, 24,300 अगर इसके ऊपर निकलता हुआ कल के दिन निफ्टी देखने को मिलता है, देन वी कैन सी अ मैसिव मूवमेंट फॉर द अपसाइड और 3,19,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब अगर हम ऑब्जर्व करें 24,200 का एरिया, इट्स वी कैन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो 200 के सामने अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे 1,96,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और राउंड फिगर का एरिया काफी अच्छा एरिया जो कि हमारा एज अ सपोर्ट के टाइप से वर्क करने वाला है, 1,47,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको कॉल साइड का डाटा यहां पर शो कर रहा है। अब चलते हैं हम पुट साइड की बात कर लेते हैं। पुट साइड की बात की जाए तो यहां पर 24,300 का जो एरिया है ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 2,29,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है और सस्टेन करता है, देन 24,200 का एक स्मॉल हर्डल वी कैन से, इसको हम इंपोर्टेंट सपोर्ट नहीं बोलेंगे बिकॉज गाइस जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहां पर जो प्रीमियम होता है वो उससे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 पॉइंट्स की रेंज के ऊपर होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, है ना। सो 24,200 का एक इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है, यहां पर 1,79,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,100 का जो एरिया है काफी अच्छा, वी कैन से अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ऑल्सो, 1,04,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब आई थिंक गाइस आपको खुद को मालूम चल गया होगा सबसे अच्छी पोजीशंस कहां पर इनिशिएट हुई हैं। जी हां, 2,39,000 कहां पर इनिशिएट हुई हैं, राउंड फिगर में, जो कि 24,000 के राउंड फिगर के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। दैट मींस
24,000 का राउंड फिगर में जो एरिया है, अभी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हमारा कौन सा बन गया है, अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है वो है हमारा कौन सा, 24,000 का, है ना। आई होप कि मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट इस वीक में हमें 24,000 के नीचे मार्केट जाता हुआ देखने को मिले। लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये कुछ डाटा आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब हम थोड़ा सा ओआई स्टैटिक्स पर चलते हैं और बैंक निफ्टी, निफ्टी सभी का मेजर डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ अगर आप बैंक निफ्टी का डाटा ऑब्जर्व करोगे, 52,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है गाइस, यहां पर हमारी क्लोजिंग हुई है। तो अब डाउन साइड के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल तो मैं नहीं बोलूंगा, बट एज अ इमीडिएटली जो सपोर्ट एरिया है वो है 52,000 का, है ना। आज के दिन भी अगर आप देखोगे चार्ट पर, तो मार्केट ने काफी बार ट्राई किया कि डाउन साइड के लिए 52,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया। दैट मीन्स कि यहां पर इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, यहां पर बायर्स एक्टिवेट है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है, कौन सा एरिया, 52,000 का एरिया, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है ना। तो 52,000 पर अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे तो काफी अच्छी मैसेज पोजीशंस यहां पर इनिशिएट हुई हैं, और डाटा अगेन एंड अगेन इसी लेवल से हमें अपसाइड के लिए बाउंस बैक दे रहा था। तो ये हमारा काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है ना। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि कल के ट्रेडिंग सेशन में, इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, है ना। अब अगर हम डाउन साइड के लिए आए तो आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 52,000 के बाद जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है 51,700 का है। यहां पर अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे, कॉल ओआई एंड पुट ओआई अप्रॉक्सीमेटली दोनों की जो रेंज है वो काफी मैच कर रही है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 51,700 का जो एरिया है नाउ वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। 52,000 का सपोर्ट जो है वो है इमीडिएटली सपोर्ट, और 51,700 के जो लेवल है इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, है ना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। जोन जो है थोड़ा सा 200 पॉइंट्स के आसपास ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, तो ये हमें देखकर चलना है। अब अगर हम ऑब्जर्व करें, अब देखोगे अपसाइड के लिए, अपसाइड के लिए 52,200 का जो एरिया है, इसके ऊपर मार्केट जा रहा था, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। दैट मीन्स अगर 52,200 को एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेकिंग मिलती है, देन अपसाइड के लिए सीधा सा जो टारगेट होगा 52,500 का आपको ध्यान में रख के चलना है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की, तो वो हमारा कौन सा एरिया रहने वाला है, रेजिस्टेंस जोन हमारा रहने वाला है 52,500 का स्ट्रॉन्ग, है ना। यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है देखने को मिले, बट अब हमें इंतजार क्या है, हमें इंतजार है वीकली कैंडल की क्लोजिंग, वीकली कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार है। और वो किस लेवल पर वीकली कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए, 52,500 के ऊपर। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई वीकली कैंडल की, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट अपने हाई की ओर जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब हम सेम टाइप से निफ्टी पर डिस्कशन करते हैं। सी, अब अगर निफ्टी की बात की जाए तो आप देखेंगे, जस्ट मुझे थोड़ा सा इसे जूम कर लेने दीजिए। या सो आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे 24,250 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी की। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,200 का है। जस्ट हम डाटा पर भी ऑब्जर्व करके आए कि 24,200 नाउ वर्क एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर निकलता है तो 24,100 के आसपास भी छोटी मोटी पोजीशंस क्रिएट है। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को यहां पर बताएं तो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो है वो है 24,000 का राउंड फिगर में। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर सेम टाइप से अपसाइड की बात करें तो फर्स्ट जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया है 24,300 का है, जस्ट वो भी हम बात करके आए। इसके ऊपर निकलकर अगर हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलता है, देन सीधे से 24,500 तक का मोमेंटम यहां पर क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब यहां पर अगर मैं लिख के बताऊं आपको, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है हमारा, 24,500 का। यहां तक का अपसाइड के लिए स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है, बट हमारी शर्त क्या है, हमारी शर्त है 24,300 को एक अच्छी खासी 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेकआउट चाहिए। अगर इस 24,300 की रेंज को ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ, देन इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट सीधा सा अपना जो नेक्स्ट मूव दिखाएगा वो हमारा 24,500 तक का देखने को मिल सकता है। अब सेम टाइप से अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात कर लें तो सपोर्ट एरिया हमारा कौन सा है, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो है हमारा 24,200 का या 100 का, 200 का।
और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से, तो वो हमारा कौन सा है 24,000 के राउंड फिगर में। नाउ इट्स वर्क एज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है 24,000 को। अब इसके नीचे हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर 24,000 के नीचे निकल के वन डे की कैंडल की क्लोजिंग अगेन हमें देखने को मिलती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि अगेन हम सेम जोन में धंसने के लिए ट्राई करेंगे। अब 15 मिनट के चार्ट पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स को देख सकते हैं किस तरीके से लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हमें मूव देखने को मिला। डाउन साइड के लिए जो खुलते ही मार्केट ने डाउन साइड के लिए स्पाइक दिखाया, ठीक ठीक 51,750 के आसपास लो टच करके अप साइड के लिए स्पाइक दिखाया। और जैसे ही आप अप साइड के लिए देखोगे 52,300 जिस टाइप से हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस डे, ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 वीडियो मंडे की स्ट्रेटजीज के लिए डाली थी, तो वहां पर क्लियर कट बताया था 52,300 एंड 200 का काफी अच्छा लेवल है, जो कि काफी मुश्किल हो जाएगी ब्रेक करने में। अब आपको सेम तरीके से 52,500 के लेवल को ऑब्जर्व करके चलना है। अब थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर या वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं मूव दिखा देता हूं। सी अगर हम वीकली चार्ट फ्रेम की बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो हमारी ओपन हुई है, वो बेसिकली उसका जो हाई है, एग्जैक्टली हाई की अगर हम बात करें 52,330 का है। अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो काफी अच्छी जो कैंडल्स हैं हमें यहां पर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी हैं 52,600 के आसपास। तो यहां पर अगर आप देखोगे 5 जो वीकली कैंडल्स की मूव है वो हमें 52,200 के आसपास से डाउन साइड के लिए प्रेशर दिखाती है। अब इट्स अ काफी इंपोर्टेंट जोन है 52,300 का। इसको ब्रेक करके वीकली कैंडल की इस वाली जो कैंडल की करंट कैंडल हमारी जो एग्जीक्यूट हुई है, आज का हमारा फर्स्ट डे था जिसका, उस कैंडल की हमारी जो क्लोजिंग है 52,500 के ऊपर चाहिए। इस वाली कैंडल की मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, या यहां पर आप देखोगे इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ये जो कैंडल है इस वाली वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें चाहिए 52,200 के ऊपर। लेट्स सी, अगर इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अगेन हम अपसाइड के लिए यहां पर बढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम सेम टाइप से डाउन साइड के लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया की बात कर लें तो वो बेसिकली हमारा होगा, आज की कैंडल का लो आप देख सकते हो 51,800 का। इट्स वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड। अब यहां पर मैं अगेन लिख देता हूं जिससे आपके माइंड सेट में वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। 51,800 या 700 का जो एरिया है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है देन अगेन मार्केट एक जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा और कंसोलिडेट करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है 51,800 का एरिया। अभी 52,000 का लेवल कौन सा बन गया अपना, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करने लगे देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 51,800 का होगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। आई होप गाइस चीजें सभी क्लियर हो रही हैं आपकी। तो ये वनडे के चार्ट, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आपको मूव देखकर चलना है। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर भी इसको डिस्कशन करने के लिए ट्राई करते हैं। सी, वनडे के चार्ट फ्रेम पर आप सेम टाइप से इसे ऑब्जर्व करोगे तो हमारा 52,350 या 300 और नीचे से 51,800, इस 500 से 550 पॉइंट्स की रेंज में ही हमें हो सकता है मूव देखने को मिले नेक्स्ट डे के लिए। अगर ओपनिंग ही 52,500 के ऊपर हो जाती है देन अगेन हमें एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर चांसेस। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है वनडे की कैंडल के अकॉर्डिंग। अब निफ्टी पर चलते हैं। निफ्टी पर फर्स्ट वन वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर आप वनडे के वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर मूव देखोगे तो अच्छा खासा हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो कौन सा है, 24,500 का। अब यहां तक कि आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकती है अगर हमारा मार्केट 24,000 के नीचे अगेन जाके नहीं धसता है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 24,000 का राउंड फिगर अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें अगेन देखने को मिल गई देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी सेम जोन में मार्केट यहां पर मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा, ऊपर से लेके 24,000 एंड नीचे से लेके 23,800 700। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम बात करें अपसाइड की तो आपको 24,500 का जो एरिया है ये निकालना काफी जरूरी है। देन मैं यहां पर कह सकता हूं कि हमारा बॉटम क्रिएट हो गया है।
तो 24,500 के ऊपर जब तक हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती, देन वी कांट से, तब तक हम टिल वी कांट से कि यहां पर एक बॉटम क्रिएट हो गया है। बॉटम हमारा कब क्रिएट होगा? जब यहां पर अपसाइड के लिए जो मूवमेंट मिली है वो फर्दर कंटिन्यू रहे और इस लेवल के ऊपर हमें यहां पर क्लोजिंग दे दे वीकली कैंडल की, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि 24,000 अगेन हम अपसाइड के लिए हायर हाई बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर सपोर्ट एरिया देखेंगे तो हमें सेम टाइप से जो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल आपको जो इमीडिएटली सपोर्ट है 24,100 को आप लगाकर चल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए जैसे ही आज का हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, देन 24,500 की तैयारी कर लेना है फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट फ्रेम पर। सी वनडे के चार्ट फ्रेम पर आप देखोगे काफी अच्छा जोन है ऑलमोस्ट। अगर आप क्लोजिंग देखोगे पूरे वीक की जो कैंडल की क्लोजिंग है उसके ऊपर ही हम फिलहाल मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे काफी अच्छा रेजिस्टेंस जो एरिया है 24,350 का है, इसके ऊपर सीधे से 500 का टारगेट बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस कैंडल को, 23 अक्टूबर का कैंडल है। 23 अक्टूबर से आज का दिन हमारा क्या है? अक्टूबर नवंबर, 25 नवंबर। तो पूरा अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो पूरा मंथली जो कैंडल है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। अगर 24,500 के ऊपर देखने को मिलती है, देन वी कैन से कि दिस इज अवर बॉटम, है ना। तो इसको हम अपना बॉटम कहना स्टार्ट कर देंगे अगर 24,500 को ब्रेक करके वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है चीजें, है ना। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर होंगी, मैंने अच्छे से आपको समझाने के लिए ट्राई किया है। सो जिसको भी एनालिसिस अच्छी लगी, जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट सेक्शन में छोटा सा थैंक यू भी लिख सकते हैं। और गाइस लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब ऑल्सो आपको कर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।